स्थगित मैं मेरठ पहुंचूंगा और उस सुबह 8:30 बजे ही यहां पहुंच गए थे सभी कार्यक्रमों की देखभाल करने के लिए। वे कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं, लेकिन कार्यक्रम की स्वयं व्यवस्था देखने की किसी खिलाड़ी को परेशानी न हो, इस भाव के साथ वे स्वयं ही यहां पर उपस्थित होकर के उन सभी खिलाड़ियों का हालचाल ले रहे थे। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और यहां उपस्थित होने के लिए उनका धन्यवाद भी देता हूं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जितने भी दिव्यांग जन देश के अंदर हैं, उनके उत्थान के लिए और उनकी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। और आज इस मंच पर उनको इसी बात के लिए आमंत्रित भी किया गया कि हो सकता है कि कुछ खिलाड़ियों और अन्य दिव्यांग जनों की मदद के लिए कुछ नया करना पड़े, और जो प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कुछ नया करने की, उस सोच को आगे बढ़ाने की दिशा से आज वे भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, यहां पर उपस्थित जितने भी हमारे माननीय सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने भी पैरा ओलंपियन हैं और जितने भी देश के अलग अलग कोने से आए हुए हमारे खिलाड़ीगण हैं, इन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मेरठ की जब बात होती है तो स्पोर्ट्स आइटम के लिए भी मेरठ जाना जाता है। अभी हम लोग जब आया था तो मुझे यहां का प्रशासन जो यहां पर प्रदर्शनी लगी है, उस प्रदर्शनी को दिखाने के लिए लेके गया। स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से एक जनपद एक उत्पाद की योजना लागू की। एक जनपद एक उत्पाद का मतलब जिस उत्पाद के माध्यम से उस जनपद की पहचान बन सके, जिस उत्पाद के माध्यम से वहां पर व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, और जिस उत्पाद के माध्यम से वहां पर न केवल रोजगार बल्कि निवेश की उन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया जा सके, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जब हम लोगों ने चयन किया था, तमाम प्रकार के शोध करने के बाद जो हमारे सामने आया कि मेरठ को हम लोग स्पोर्ट्स आइटम के लिए चयन करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरठ ने एक लंबी छलांग इस दिशा में लगाई है, और इसीलिए यहां पर अब एक मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी राज्य सरकार दे रही है। मैं इसके लिए आप सभी मेरठ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहुत शीघ्र इसका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, इसके लिए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर मेरठ में जो स्पोर्ट्स के आइटम बनते हैं उसकी अपनी एक क्वालिटी है, और न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर उसकी व्यापक डिमांड है। लेकिन उस सब के बावजूद शासन स्तर पर जो प्रोत्साहन उन्हें मिलना चाहिए था, उसकी कमी पहले दिखाई देती थी। लेकिन 2018 के बाद उसमें जो तीव्रता आई है वह अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है, और दोनों एक साथ जब मिलकर के चलते हैं तो उसके परिणाम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के खिलाड़ियों की प्रतिभा को और उनकी ऊर्जा को महसूस किया, चाहे वह खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से, और चाहे वर्तमान में सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हर एक जनपद और संसदीय क्षेत्र में होने वाले आयोजनों के माध्यम से। हर जगह से माननीय सांसदगण हम लोगों को इस बात के लिए आमंत्रण दे रहे हैं कि हम लोग सांसद खेल प्रतियोगिता कराना चाहते हैं, और इस सांसद खेल प्रतियोगिता में भागीदार बने। कोई मंत्री कोई ना कोई इसमें अवश्य आए, और अपार उत्साह लोगों में देखने को मिला है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का
हृदय से धन्यवाद देता हूं जो देश और प्रदेश के खिलाड़ियों को एक नया मंच मिल रहा है अपनी प्रतिभा को साबित करने का और उसे आगे बढ़ाने का। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि टोक्यो जापान में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक तो ये तस्वीरें हम आपको मेरठ की दिखा रहे हैं। पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित आज किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो संबोधित भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से टोक्यो में हिंदुस्तान का नाम रोशन करके हमारे तमाम खिलाड़ी वापस आए हैं, उसके बाद आज उनको सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो संबोधित भी कर रहे थे। और अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी, तमाम खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। चक्राता में ब्रॉन्ज मेडल और पैरालंपिक टोक्यो में 2021 में सिल्वर मेडल जीता है। और इसके लिए राज्य सरकार ने कल ही उन्हें 5 वेतन वृद्धि की अपनी स्वीकृति भी दी है। मैं इसके लिए श्री सुभाष एलवाई को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, पूर्व में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर सामान्य खिलाड़ियों को ही पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार ने माह सितंबर 2020 में सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया और इसके अंतर्गत ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ तथा कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार स्वरूप दे जाने की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार से टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदेश के खिलाड़ियों को दे जाने का प्रावधान किया गया। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में संपन्न ओलंपिक गेम्स के पदक विजेताओं और प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ियों को हमारी सरकार द्वारा 19 अगस्त 2021 को राजधानी लखनऊ में एक भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। और इस समारोह में पुरुष हॉकी में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सभी सदस्यों, महिला हॉकी में चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय टीम की सभी सदस्यों, उत्तर प्रदेश के 10 प्रतिभागी खिलाड़ियों सहित देश के 72 खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाने वाली खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित इस समारोह में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ एवं उत्तर प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में पदक विजेता दिव्यांगजन खिलाड़ियों को आज यहां पर मेरठ में पुरस्कृत किया जा रहा है, जिसमें टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रथम बार 19 पदक अर्जित किए हैं। इससे पूर्व रियो ओलंपिक में 19 खिलाड़ियों ने 4 खेलों में 4 पदक ही अर्जित किए थे। वर्तमान राज्य सरकार ने पैरालंपिक गेम्स में प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है और टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स में अन्य देश के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आज जो राशि यहां पर निर्धारित की जा रही है, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप यहां पर प्रदान की जा रही है, जिसमें सुश्री अवनी लखेरा, इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक भी जीता और कांस्य पदक भी जीता। इन्हें 2 करोड़ रुपए की राशि यहां पर प्रदान करने के भी कुछ ही देर में प्रदान किया जाएगा। श्री सुमित अंटिल, ये एथलेटिक्स से हैं, इन्हें 1 करोड़। मनीष नरवाल हरियाणा से
शूटिंग में स्वर्ण पदक इन्हें 2 करोड़ श्री प्रमोद भगत उड़ीसा से। बैडमिंटन में स्वर्ण पदक 2 करोड़ श्री कृष्णा नागर राजस्थान से। बैडमिंटन स्वर्ण पदक 2 करोड़ सुश्री भावना पाटिल पटेल। रजत पदक 1.5 करोड़ श्री निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश से 1.5 करोड़। श्री देवेंद्र जाजरिया राजस्थान से इन्हें 1.5 करोड़। श्री योगेश कोठनिया इन्हें 1.5 करोड़। प्रवीण कुमार ये नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं, इन्हें 4 करोड़। श्री मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु से इन्हें 1.5 करोड़। श्री सुहास अलवाई उत्तर प्रदेश इन्हें 4 करोड़। श्री सिंहराज अधाना इन्हें 1.5 करोड़। श्री सुंदर सिंह गुजर 1 करोड़। श्री शरद कुमार 1 करोड़। श्री हरविंदर सिंह इन्हें 1 करोड़ और श्री मनोज सरकार इन्हें 1 करोड़, यानी कुल 31 करोड़ रुपए इन सभी खिलाड़ियों को आज यहां पर पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अपने सभी खिलाड़ियों का यहां पर सम्मान से पहले जोरदार करतल ध्वनि से इन सबका अभिनंदन आप सभी करें। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स एवं टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक में भारतीय टीम के जितने भी प्रशिक्षक गए थे उन सभी प्रशिक्षकों को भी राज्य सरकार 10-10 लाख रुपए की राशि उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेगी, जिन्होंने इस पूरे आयोजन में भाग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, इसमें अन्य जो हमारे खिलाड़ी गए थे, जिनमें गौतम बुद्ध नगर के श्री वरुण सिंह भाटी, इटावा के श्री अजीत सिंह, संभल से श्री दीपेंद्र सिंह, बागपत से आकाश, मेरठ से विवेक चिकारा, मुजफ्फरनगर से सुश्री ज्योति, इन सभी 6 प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी 25 लाख रुपए प्रत्येक को उपलब्ध सरकार इनमें पैरा ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए यहां पर उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करा रही है। आज आप सब जानते हैं पिछले 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कुछ नया करने का प्रयास हुआ है। टोक्यो ओलंपिक्स में फिर से इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और साउथ की एक फिल्म प्रोड्यूसर है ऐश्वर्या, इनके ऊपर फिल्म भी बना रही हैं। स्वागत कीजिए मरियप्पन थंगावेलु का। बहुत जल्दी मरियप्पन भाई की बायोपिक आपको थिएटर्स में नजर आएगी। जिस तरह से मैरी कॉम जी की आई है, मिल्खा सिंह जी की आई है, मरियप्पन थंगावेलु पर तमिल में फिल्म बनाई जा रही है। और भारत के सबसे कामयाब पैरा एथलीट्स में से एक है मरियप्पन थंगावेलु जी। और जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी रियो ओलंपिक्स में, तो भारत का झंडा इनके हाथ में था। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर थे। थैंक यू मरियप्पन। और अब बुलाना चाहता हूं हरियाणा के हमारे डबल मेडलिस्ट शूटर, जिन्होंने पहले 50 मीटर में रजत पदक जीता, उसके बाद 10 मीटर प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, सिंहराज अधाना। और सिंहराज भाई की विशेषता यह है कि 35 साल की उम्र में इन्होंने शूटिंग करना शुरू किया था। ये अपने बच्चों को एक स्पोर्ट्स एकेडमी में लेकर जाते थे। बच्चे कहने लगे पापा हमारे साथ आप स्विमिंग करना शुरू कीजिए। बोले मुझे शर्म आती है स्विमिंग करने में। तो इनका भतीजा है वो वहां शूटिंग करता था। उन्होंने कहा चाचा जी मेरे साथ शूटिंग कीजिए। तो चाचा जी ने यानी सिंहराज जी ने मजे मजे में शूटिंग करनी शुरू की और उसके 5 साल बाद भारत के लिए 2-2 मेडल लेकर आ गए। ये है इनका जज्बा और ये है इनकी लगन। 35 साल की उम्र में जब लोगों के करियर सेट हो चुके होते हैं तब इन्होंने शूटिंग करनी शुरू की थी और 2 मेडल भारत के लिए सिंहराज अधाना साहब लेकर आए हैं। और जब अभी लॉकडाउन था तो सारे खिलाड़ियों के सामने ये चुनौती थी कि प्रैक्टिस कहां करेंगे। इन्होंने अपनी एक शूटिंग रेंज बना ली प्रैक्टिस करने के लिए। और शूटिंग रेंज बनाना बहुत मेहनत का और बहुत खर्चीला काम होता है। उसका पुरस्कार इनको पैरा ओलंपिक्स में मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सिंहराज अधाना साहब। और अब जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूं, योगी जी सम्मान करने वाले हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा तालियां दर्शकों से नहीं, यहां जितने भी IAS ऑफिसर मौजूद हैं उनकी तरफ से बजनी चाहिए, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर के DM साहब सुहास एलवाई जी बैडमिंटन खेलते हैं और क्या कमाल का खेलते हैं।
ये जब आजमगढ़ के डीएम थे तो एक बैडमिंटन एकेडमी के उद्घाटन समारोह में गए। समारोह शुरू होने से पहले इन्होंने वहां जितने खिलाड़ी मौजूद थे उनके साथ मस्ती मस्ती में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया और बहुत सारे स्टेट लेवल के खिलाड़ियों को हरा दिया। फिर इन्होंने बैडमिंटन सीरियसली खेलना शुरू किया। पहले ऐसे आईएएस ऑफिसर बने हैं जिन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीता हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मेरा निमंत्रण है एक और हाई जंपर को जिन्होंने फिर से एशिया का रिकॉर्ड कायम किया, प्रवीण कुमार साहब। 2.07 मीटर इन्होंने हाई जंप किया और भारत के लिए रजत पदक जीता। और चूंकि सुहास साहब और प्रवीण कुमार जी यूपी के हैं, दोनों को 4-4 करोड़ की पुरस्कार राशि दी जा रही है। और इनकी आयु गैस कीजिए, प्रवीण कुमार जो हैं सिर्फ 18 साल के हैं। 18 साल की उम्र में हम ये सोचते थे कि बड़े होकर बनना क्या है। ये 18 साल की उम्र में ओलंपिक का मेडल लेकर आ गए हैं और 4 करोड़ रुपए की सम्मान राशि इनको दी जा रही है। तो कितने बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं ये। तो प्रेरणा के एक और स्रोत हैं जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं इसके बाद। सुंदर कुमार गुज्जर साहब, एक और हमारे जेवलिन थ्रोअर, जिस प्रतियोगिता में देवेंद्र झाझरिया भाई को सिल्वर मेडल मिला था उसी कैटेगरी में सुंदर सिंह गुज्जर साहब ने कांस्य पदक जीता। 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि सुंदर सिंह जी को दी जा रही है। इनके पिता रेसलर हैं, पहलवान हैं, अगर यहां मौजूद हैं तो। इनके भाई भी रेसलिंग करते हैं, ये भी पहले रेसलिंग करते थे। बाद में जब ये रेसलिंग नहीं कर पाए दिव्यांगता के कारण तो इन्होंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया। एक खेल से दूसरे खेल में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी रेसलिंग से एथलेटिक्स। इन्होंने सफलतापूर्वक किया और भारत के लिए मेडल भी लेकर आ गए। और मुझे याद है जब इनकी कंपटीशन चल रहा था एक टाइम ये नंबर 1 पे भी थे। अब चलते हैं एथलेटिक्स में ही एक और हाई जंपर को न्योता देता हूं, शरद कुमार साहब। शरद कुमार, मुझे याद है जब दार्जिलिंग के स्कूल में पढ़ते थे ना तो जितने पैरा एथलीट थे और दूसरे वाले जो सामान्य एथलीट भी थे उन सबको ये हराया करते थे। इतने कमाल के हाई जंपर हैं ये। तो 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि माननीय मुख्यमंत्री जी शरद कुमार जी को भेंट कर रहे हैं। और साथ के साथ ये पढ़ने में भी बड़े तेज हैं। इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और यूक्रेन में जाकर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट भी इन्होंने उसकी डिग्री भी हासिल की है। थैंक यू शरद। और अब चलते हैं फिर से हरियाणा में। हरविंदर सिंह जी, चाहे ओलंपिक हो चाहे पैरा ओलंपिक हो, आर्चरी में भारत को पहला मेडल दिलवाया है साडे हरिंदर पाजी ने। जोरदार तालियां। और ये भी बहुत पढ़ाकू हैं। पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी से ये पीएचडी कर रहे हैं। अगले साल इनका नाम हो जाएगा डॉक्टर हरिंदर सिंह। थैंक यू हरविंदर जी, धन्यवाद ਤੁਹਾਡੇ सारे परिवार ਨੂੰ। और जब ये लॉकडाउन में जब अकेडमीज बंद हो गई तो हरविंदर भाई ने हरियाणा में अपने खेतों में अपनी आर्चरी की रेंज बना ली थी, वहां जाके प्रैक्टिस किया करते थे। और अब बैडमिंटन के प्लेयर्स को न्योता देता हूं। उत्तराखंड के मनोज सरकार साहब जो कि कांस्य पदक लेकर आए हैं भारत के लिए, और कांस्य पदक लेने से पहले 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल पहले ही जीत चुके हैं। तो 4 गुनी तालियां होनी चाहिए 4 मेडल्स पर मनोज सरकार के लिए। इसके बाद आपके उत्तर प्रदेश के वो चैंपियन खिलाड़ी जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया, प्रदेश और देश का मान बढ़ाया, उन सबको न्योता है। सबसे पहले निमंत्रण है एथलेटिक्स से ही श्री वरुण सिंह भाटी को। वरुण भाई रियो ओलंपिक्स में पहले ही ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं और इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में भी इन्होंने कोटा हासिल किया देश के लिए और वहां जाकर भी इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं, गौतम बुद्ध नगर, जहां से सुहास साहब हैं। तो 3 इनफैक्ट हमारे चैंपियन हैं जो एक ही इलाके से हैं। पहले ही भारत सरकार वरुण सिंह भाटी जी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। इसके बाद मेरा निमंत्रण है अजीत सिंह जी को, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले हैं। अजीत सिंह जी जेवलिन थ्रोवर हैं और अगर मेरी सूचना गलत नहीं है तो ये भी पीएचडी कर रहे हैं LNIEP ग्वालियर से। और योगी जी अजीत जी को थोड़ा आशीर्वाद ज्यादा दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि 2017 में एक ट्रेन हादसा हुआ था और अजीत भाई ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपना बाजू गंवाया था। इतने शानदार इंसान ये हैं। और उस घटना के 4 महीने बाद
पंचकुला की नेशनल पैरा एथलेटिक्स में भाग लेने भी चले गए थे। ये इनका जज्बा है खेल के प्रति। पीएचडी भी कर रहे हैं और देश का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। थैंक यू वेरी मच अजीत। और अब न्योता है हमारे संबल के रहने वाले शानदार पिस्टल शूटर दीपेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। – 2017 की पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में दीपेंद्र सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और टोक्यो पैरालंपिक्स में भी इन्होंने भारत की तरफ से अपना खेल दिखाया पिस्टल शूटिंग में। इसके बाद मैं निमंत्रण देना चाहता हूं एक और पिस्टल शूटर, आपके मेरठ के ही पड़ोसी बागपत के रहने वाले आकाश भाई को। 2021 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने आकाश भाई को लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया है और 2019 की पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में जो क्रोएशिया में हुई थी, वहां ये एक नहीं दो गोल्ड मेडल लेकर आए थे। तो 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इन तमाम उत्तर प्रदेश के एथलीट्स को आपकी सरकार दे रही है। और अब मेरा निमंत्रण है एक और आर्चर को, एक और तीरंदाज को, मेरठ आप ही के शहर के रहने वाले विवेक चिकारा जी, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और विवेक चिकारा भाई एमबीए कर चुके हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे थे जब एक दुर्घटना हुई और उसके बाद इन्होंने आर्चरी का रुख किया, खेलना शुरू किया, जॉब करने के बाद खेलना शुरू किया और इतना बेहतरीन खेले कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया विवेक चिकारा जी आपके योगदान के लिए। और सबसे अंत में बुलाना चाहता हूं मुजफ्फरनगर की एक और आर्चर को, सुश्री ज्योति बालियान को, जिनको 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। इन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये तमाम वो खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीते या उत्तर प्रदेश के वो खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व किया। कुल 32 करोड़ 50 लाख रुपए कुल मिलाकर इन सारे खिलाड़ियों का सम्मान किया जा चुका है इस राशि से। और अब सबसे अनुरोध है कि एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए, सारे हमारे चैंपियन एथलीट्स, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी। ये तस्वीरें हम आपको मेरठ में जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है उसकी दिखा रहे थे, जहां पर तमाम पैरालंपिक खिलाड़ियों को नवाजा गया है, सीएम ने सम्मानित किया है, रकम भी दी गई है। साथ ही साथ ये वो खिलाड़ी हैं जो अब एक फ्रेम में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एथलीट और पैरा एथलीट कितने हैं, एक बार फिर से हाथ उठा के बताइए। क्या आप भी इनकी तरह यहां मंच पे आना चाहते हैं, भारत के लिए मेडल लाना चाहते हैं? तो उसी जोश से इन सबका सम्मान होना चाहिए। उन्हीं जोशीली तालियों से आपके इन आदर्श खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि एक दिन आप भी इसी मंच पर होंगे। मुख्यमंत्री जी एक दिन आप सबका भी इसी प्रकार से सम्मान करेंगे। और अब आप सबसे निवेदन है, जो लोग सक्षम हैं कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं भारत के राष्ट्रीय गान के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर आज पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। यहां पर आप अनुराग ठाकुर को भी देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जो तमाम वो चेहरे जो हर वक्त सुर्खियों में रहते हैं या जिम्मेदारी अहम यहाँ पर निभा रहे हैं, वो उन लोगों को आप देख सकते हैं। तो तमाम खिलाड़ियों को नवाजा गया है, सम्मानित उनको किया गया है और 4-4 करोड़ की राशियाँ भी खिलाड़ियों को दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए अलग ब्रैकेट रखा गया है।